जो तेल, जो ऑयल आप अपने घर पर यूज़ करते हैं वो आपके बालों के लिए काफ़ी नहीं है। पहले तो आपको एक बात बता दूँ कि वो प्योर नहीं होता, ख़ालिस नहीं होता है। लेकिन अगर हम उससे काम चलाना चाहते हैं तो इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करके भी हम अपने बालों को बेहतरीन खुराक दे सकते हैं। तो ये आज मैं आपसे जो ऑयल शेयर कर रही हूँ वो इतना बेहतरीन है आपके बालों की न्यू ग्रो के लिए। तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी वो आपके घर से ही होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये ऑयल मैंने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले ले लीजिए एक पैन, देन इसमें ऐड कर लीजिए आप 1 कप ऑलिव ऑयल। आप इसमें कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस मैं आपको इसलिए देती हूँ कि आप स्किप ना करें कि ये हमारे पास नहीं है तो हम ये नहीं बनाएंगे। आप इसमें वो ऑयल ऐड कर सकते हैं जो आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सेकंड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे रोज़मेरी। रोज़मेरी को उर्दू में अब क्या कहते हैं ये आपको कैसे बताऊं, क्योंकि ये एक फूल का नाम है जो आप अपने बालों की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत वायरल है आजकल और ये बालों के लिए एक मेडिसिन के तौर पर वर्क करती है। इसका अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो एक बार लगा कर देख लीजिए। इससे जो आपके बालों को फ़ायदे मिलेंगे ना, वो मेरे ख़्याल से अगर आप पिछले 1-2 साल से भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं आपके बालों के लिए, उससे भी ज़्यादा और बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये मत सोचना कि ये कोई महंगा होगा, तो आई थिंक 3 से 400 में अच्छी खासी मिकदार आपको मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहाँ से मैं ऑर्डर करती हूँ वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में ये क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इससे बेस्ट आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों की नरिशमेंट के लिए आई थिंक नहीं हो सकता, क्योंकि जब से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं इसकी फ़ैन हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच रोज़मेरी ड्राई लीफ, साथ में ऐड करेंगे 2 चम्मच खुश्क मेहंदी के पत्ते। ये आपके बालों की ग्रोथ और बालों की ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए एक्सीलेंट एलिमेंट है। अगर वैसे भी आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आई थिंक इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मेहंदी लगाते हैं तो इसमें ऐड मत कीजिएगा। ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक क्लोव्स, 2 गार्लिक क्लोव्स और हाफ कप ग्रीन कोरिएंडर यानी कि आधा कप हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। तमाम चीज़ों को ऐड करके कम से कम 20 मिनट के लिए हम लो फ्लेम इज़ लाइक ना होने वाली फ्लेम पर रख देंगे और इंतज़ार करेंगे। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो इसमें हमने कोरिएंडर धनिया ऐड किया था वो बिल्कुल थिक हो गया है। तो आप इसे उतार कर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए बारीक कपड़े से या स्ट्रेनर से। आखिरी इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करती हूँ वो है लौंग का तेल, 1 चम्मच। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ये तेल तो मैं ऐड करती हूँ। आप नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके, डोंट वरी। आपने इसे लगाना कैसे है, जैसा कि आम तेल आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही हफ्ते में 2-3 बार जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे ही इस ऑयल को लगाइएगा। और फिर इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो देखकर आप हैरान होने वाले हैं। इसमें जो मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है, जो इसमें मैंने रोज़मेरी का इस्तेमाल किया है, जो धनिए का इस्तेमाल किया है, इट्स एक्सीलेंट सुपर पावर फॉर योर हेयर्स। और हाँ, ये आप अपने छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ जैसे मेरी बहनें मुझे कमेंट में कहती हैं कि मेरी बेटी के बाल बहुत वीक हैं, घुंघरियाले हैं और ये सीधे नहीं होते। अगर अभी से आप उनके बालों को इन चीज़ों का आदी बनाएंगे तो ही उनके बालों को अच्छी खुराक और मिनरल्स मिलेंगे। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस ऑयल के रिज़ल्ट मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आपको हेयर और स्किन के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।